तो ममता की सुरक्षा को लेकर टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है। ममता के घर से सुरक्षा हटाई गई, ये आरोप लगाया गया है डेरेक ओब्रायन की तरफ से। ममता के घर से हटाए गए 20 साल पुराने 2 पीएसओ। प्रीति आजाद ने भी आरोप लगाया कि आखिर आपकी मंशा क्या है। क्या आप चाहते हैं कि कोई घटना हो जाए, घटना को अंजाम देना चाहते हैं? आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं, प्रीति आजाद ने आरोप लगाया। ममता को कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। प्रीति आजाद ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर ममता को कुछ होगा, और लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर टीएमसी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रीति आजाद ने कहा कि बहुत ही खतरनाक आप खेल खेल रहे हैं। ममता की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि ममता के घर से सुरक्षा हटा दी गई है। ममता के घर से 20 साल पुराने, जो कि लगातार ममता की सुरक्षा में थे, 2 पीसीए को हटा दिया गया है। और प्रीति आजाद ने भी ये सवाल पूछा है कि आखिर आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं। ये बीजेपी पर आरोप लगाया गया है टीएमसी की तरफ से कि ममता की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर ममता की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हो रही है, अगर कुछ भी परेशानी आती है तो पूरा का पूरा बंगाल जल जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 20 साल पुराने 2 पीसीए को आखिर क्यों हटाया गया है। वहीं प्रीति आजाद ने भी आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर सख्त निशाना साधा और ये कहा कि जिस तरह से बीजेपी खेल खेल रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही भारी पड़ जाएगा। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। मनोज, देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक इस तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो जांच चल रही है उसे लेकर भी सवाल उठा रही है टीएमसी। अब ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर टीएमसी बड़ा आरोप लगा रही है। मनोज, क्या सवाल सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी मनोज, एक बार दोबारा से क्वेश्चन दोहराएं थोड़ा सा। मनोज, लगातार जिस तरह से अब टीएमसी ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रही है। प्रीति आजाद ने तो एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी की जो सुरक्षा है करीबन 20 वर्षों से वहां पे जो तैनात 3 जो पीएसओ के जो थे वहां पे था, उनको भी हटा दिया गया। उसके बदले में 4 नए जो यहाँ पे पीएसओ को ममता बनर्जी के लिए तैनाती किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे लौटा दिया है। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी का जो काली घाट है, जहां से घर का एंट्रेंस है, वहां पे सुरक्षा के पहले से ही पूरी तरह से व्यवस्था किया गया था, वो वहां से भी उसके हटा दिया गया है। यानी जो आम लोग जब उस गली में जाते थे, ममता बनर्जी जिस गली में उनका घर पड़ता था, वहां पहले से सुरक्षा होता था। सुरक्षा के घेरे से लोग चेकिंग करके, बैरिकेड करके, स्कैनिंग करके तभी उस गली में घुसा करते थे। वहां पूरी तरह से खाली कर दिया गया। देखिए, दूसरा घेरा होता है ममता बनर्जी के घर के पास में, जो काली घाट में ममता बनर्जी का घर है। घर के सामने वहां पे स्कैनिंग का व्यवस्था था, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और सारी चीजें थी। सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था वहां पे भी रखा जाता था, लेकिन उस व्यवस्था को भी वहां से हटा दिया गया है। यानी ये आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। देखिए, जिस तरह से प्रीति आजाद ने पोस्ट किया है, डेरेन वहां पे पहुंचे थे और जो तमाम जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है बकायदा वो वहां पे मौजूद है। और करीबन देखिए, देर रात से जो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता थे वहां पे जाके वहां सुरक्षा के लेके ममता बनर्जी के किस तरह से है, पूरी रात वहां पे बैठे थे। तो आप बिल्कुल मनोज, और देखिए, प्रीति आजाद ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है ममता की सुरक्षा को लेकर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। ऋतुव्रत बनर्जी ही होंगे बंगाल के नेता प्रतिपक्ष। स्पीकर के फैसले पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। स्पीकर का फैसला फिलहाल लागू रहेगा, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से ये झटका। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर जो विवाद चल रहा था, कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से ये झटका लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को जो लेकर विवाद चल रहा था, और आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।